Okay, students, today is our third lecture of this chapter, Sources of Food. Today is our QA session. QA session means question answer session. Now, I have already given you assignment. First, we'll discuss the assignment, then we'll discuss back exercises. Now, you already have this assignment. So, what is the first question? पहला क्वेश्चन क्या है? Why do we need food? हमें भोजन की जरूरत क्यों है? क्यों हमें भोजन खाना है? The answer is we need food to get energy for various activities. That is, जितनी भी एक्टिविटीज है हमारी, वॉक, मूव और हैंड, थिंकिंग और इवन इंटरनल जितना भी हमारा वर्क चल रहा है, उसके लिए एनर्जी हमें फूड से ही मिलती है. सेकेंड पॉइंट इज गेट न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ. ग्रोथ मतलब हमारा शरीर को बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए. मेंटेनेंस मीन्स टू मेंटेन आवर बॉडी. ये जो बॉडी है इसको लगातार मेंटेन करना पड़ता है हमें, नहीं तो अगर नहीं फूड खाएंगे तो ये बॉडी भी डाउन हो जाएगी. नेक्स्ट थिंग इज एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स. जब आप रोज चलते हैं, भागते हैं, तो देयर इज वियर एंड टियर, टूट फूट होती रहती है, उसका रिपेयर भी लगातार हमारी बॉडी में चल रहा है, उसके लिए भी हमें फूड चाहिए. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. जो बीमारियां हमारे को अटैक करती हैं उनसे बचाता है हमें फूड, और हमें फिट एंड हेल्दी रखता है, टू कीप अस फिट एंड हेल्दी. नाउ स्टूडेंट्स रिमेंबर, सम ऑफ यू हैव रिटन ओनली फर्स्ट पॉइंट. नाउ दैट विल नॉट फेच यू मार्क्स. अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आपको तीनों पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स. गो. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ चपाती. इंग्रेडिएंट्स, चपाती बनाने के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, उसको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. नाउ द आंसर इज, चपाती बनाने के लिए हमें आटा एंड वाटर आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ चपाती. चपाती बनाने के लिए आटा चाहिए और हमें पानी चाहिए, उससे फिर हम चूल्हे पर या अपने गैस पर इसको बना सकते हैं चपाती. नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ सीरियल्स. सीरियल्स होते हैं अनाज. The 3 examples of cereals are wheat, गेहूं जिसको हम कहते हैं, राइस यानी कि चावल, और इसके अलावा मेज, मक्का जो है. ये 3 एग्जाम्पल हो गए. क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ पल्सेस. पल्सेस जो है, 3 एग्जाम्पल्स ऑफ पल्सेस आर बीन्स, फलियां जिसको हम कहते हैं. फलियों में आपका किडनी बीन भी आता है जिसको राजमा कहते हैं, व्हाइट बीन भी आता है जिसको हम लोग सफेद राजमा कहते हैं. पीस मतलब हमारे मटर और उससे उस फैमिली के सारे जो होते हैं. इसके अलावा एंड लेंटिल्स मतलब दालें जिसमें मूंग की दाल, ब्लैक दाल और ये सारी दालें मिला के जो है वो लेंटिल्स होती हैं. आई सजेस्ट, जब भी कोई शब्द आपको ना समझ में आए तो उसको आपने नेट पर जाके सर्च कीजिए. नहीं समझ में आएगा देन आई विल एक्सप्लेन अगेन. आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वापस, डाउट्स. क्वेश्चन 5, नेम 4 वेजिटेबल्स. बच्चों, वेजिटेबल में स्पाइनच, पालक जिसको हम कहते हैं, कैबेज जिसको हम लोग गोभी कहते हैं, फूल गोभी कहते हैं. नेम 4 वेजिटेबल्स. आंसर इज स्पाइनच, पालक जिसको कहते हैं, कैबेज पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर फूल गोभी जिसको कहते हैं, एंड ब्रिंजल इज बैंगन. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन एडिबल पार्ट. एडिबल मीन्स खाने योग्य. सो द आंसर इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन बी ईटन, जिसको खाया जा सके, उसको हम इज कॉल्ड एन एडिबल पार्ट, खाने योग्य पार्ट. क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आंसर कंबाइंड है लाइक दिस. गिव द एडिबल पार्ट ऑफ, खाने योग्य पार्ट. कैरेट का एडिबल पार्ट, कैरेट कौन से पार्ट है जिसको खाया जाता है, रूट्स. जिंजर इज एडिबल पार्ट इज स्टेम. पोटैटो इज ऑल्सो एडिबल पार्ट इज स्टेम. राइस क्या है, सीड्स को खाया जाता है. आलमंड्स, नट्स, ड्राइड सीड्स आर नोन एज नट्स. क्वेश्चन नंबर 8, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट दैट हैव मोर देन 1 एडिबल पार्ट. फर्स्ट इज मस्टर्ड मतलब सरसों का साग भी खाया जाता है, पत्ते खाए जाते हैं. उसके अलावा आपको पता है बाद में सीड्स भी, उनका ऑयल निकाला जाता है.
एक और इंपॉर्टेंट है महुआ। महुआ आपको यू हैव टू सर्च नट, पहले भी मैंने बोला है आपको लेक्चर में भी। महुआ एक प्लांट है जो एमपी में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके वेरियस पार्ट्स, इसके फूल फ्लावर की सब्जी बनती है। इसके अलावा फ्लावर से एक कच्ची शराब भी बनाई जाती है। इसके अलावा सीड्स जो हैं उनसे तेल निकाला जाता है और डिफरेंट पार्ट्स इवन रूट्स तक का भी बहुत अच्छा यूज हम मेडिसिन में भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्प्राउटेड सीड्स। कई बच्चों ने पूछा स्प्राउटेड। बच्चों अपने माँ बाप से पूछिए या खुद आप ध्यान कीजिए कि जब आपका चना या दाल को गीला करके 2-3 दिन के लिए रखा जाता है तो उसमें फ्रेश स्प्राउट्स निकल आते हैं। स्प्राउट्स मतलब जो अंकुरित जो होते हैं, अंकुरित जो सीड्स होते हैं उनका। तो आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज। एडवांटेज क्या है स्प्राउटेड सीड्स का। स्प्राउटेड सीड्स, आंसर स्टार्ट्स नाउ। स्प्राउटेड सीड्स कंटेन मोर विटामिन्स एंड हेंस आर मोर न्यूट्रिशियस। एक नॉर्मल जो आप चना खाते हैं, नॉर्मल दाल खाते हैं, उसकी बजाय अगर आप स्प्राउटेड खाएं तो आपको मोर विटामिन्स मिलते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्प्राउटिंग। क्वेश्चन नंबर 10, इट्स एन फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 10, वी ईट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ कैबेज। कैबेज का कौन सा पार्ट खाते हैं हम? वी ईट लीव्स ऑफ कैबेज। क्वेश्चन नंबर 11, eggs are a rich source of dash and dash. The answer is eggs are a rich source of proteins and vitamins. Question number 12, meat is a source of dash. The answer is meat is a rich source of proteins. Question number 13, what is apiculture? What is apiculture? The rearing, पालना, the rearing of honeybees on large scale. ये नहीं कि एक आध छत्ता, हजारों की संख्या में जो छत्ते होते हैं लार्ज स्केल पर उनको पाला जाता है। On large scale is called apiculture. Question number 14. Question number 14 is fill in the blanks. Honeybees are kept in apiaries. Apiaries. That was the fill in the blanks. Give 2 examples of herbivores. Herbivores are those animals which can eat plant or plant products. So examples are cow and deer. Cow तो गाय है ही है, deer मतलब भेड़ी, deer मतलब आपका हिरन। Cow and deer are 2 examples of herbivores. Question number 16, you know, this is a fill in the blanks question. Eagle belongs to dash carnivore, while crow belongs to omnivore. Eagle can only eat मीट ही खा सकता है ईगल, इसलिए कार्निवोर है। जो क्रो है, कौवा है, वो मीट भी खा लेता है, ब्रेड भी खा लेता है और भी अनाज भी खा लेता है, कोई भी प्लांट प्रोडक्ट खा लेता है, इसलिए कौवा जो है वो ओमनिवोर में आएगा और ईगल जो है वो कार्निवोर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इज अगेन फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। अ बियर कैन ईट, एक भालू हनी और फिश खा सकता है, इसलिए इट इज ओमनिवोर। Okay, now question number 18. This is a very important question. What is the difference between scavengers and decomposers? बच्चों स्कैवेंजर जो होते हैं वो आपके दे कैन ईट फ्लैश ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल। मान लीजिए जंगल में या कहीं भी कोई एनिमल मर जाता है तो उसका जो मीट है वो डिके करता है, वो धीरे धीरे खराब होता है, उसको खा जाते हैं scavengers. Scavengers eat flesh मतलब meat of dead and decaying animals. They are, technically they can be considered as carnivores. Jackal, hyenas, vultures are the examples of scavengers. Now, ये jackals, ये भेड़िए और ये इस तरह के जो होते हैं vultures, जो बड़े-बड़े अपने चील जो होते हैं, they can eat जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल का मीट है उसको खा लेते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ऑन द अदर हैंड डीकंपोजर जो है दे फीड ऑन बोथ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिकम्पोज देम
पहले क्या करते हैं वो, उसके ऊपर वो एक्सटर्नल जूसेस डाल के उनको डिकम्पोज करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, देन दे ईट देम। इसलिए क्योंकि वो प्लांट और एनिमल दोनों को खा सकते हैं, इसलिए टेक्निकली उनको ओमनिवोर्स भी बोल सकते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी स्पेशल कैटेगरी, फंजी एंड सम बैक्टीरिया, जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप के अलावा तो नेकेड आई से तो नहीं देखा जा सकता। सो इट इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ सम बैक्टीरिया एंड फंजी। नाउ देयर इज अ बेसिक डिफरेंस जो अभी आपको लिखना नहीं है बिकॉज आपकी क्लास थोड़ी छोटी है। बड़ी क्लासेस में जाके आप देखिएगा स्केवेंजर जो मीट खाते हैं उसको हजम करने के लिए वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम यूज करते हैं, अपने अंदर ले जाके हजम करते हैं। ऑन द अदर हैंड डिकम्पोजर जो है वो बाहर पड़ा हुआ जो डेड प्लांट या एनिमल है उसके ऊपर अपने जूसेस छोड़ते हैं, बाहर ही डाइजेशन हो जाता है। जब वो सिंपल हो जाता है, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको वो एसिमिलेट यानी कि अंदर ले जाते हैं। तो ये बेसिकली हायर क्लासेस का डिफरेंस है, बट अभी आप ये भी लिख देंगे स्केवेंजर एंड डिकम्पोजर के बीच में तो चल जाएगा। Okay students, now question number 19. What is the importance of scavengers and decomposers? बच्चों आप देखिए जंगल्स में, इवन आपके सिटीज में बहुत सारे प्लांट्स के पत्ते नीचे गिर जाते हैं, कई प्लांट्स भी डेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अगर वो वहां पड़े पड़े सड़ते रहेंगे तो उनसे स्मेल आएगी, दे मे बी सोर्स ऑफ डिजीजेस। इसी तरह जंगल्स में चारों तरफ प्लांट्स जब एनिमल डेड हो जाते हैं उनके मीट से एक स्मेल आती है। तो स्केवेंजर्स जो हैं एंड डिकम्पोजर्स ये मिलकर जो हमारे एक सफाई कर्मचारी करता है, नेचर को, अर्थ को क्लीन करते हैं। स्केवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स हेल्प कीप द अर्थ क्लीन, अर्थ को साफ रखने में हेल्प करते हैं, ये इनकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन अ फूड चेन, गिव एग्जांपल। फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज, बहुत सारे एनिमल जिनमें क्या रिलेशन है आपस में, एक इसको खाता है एंड इज बीइंग ईटन, दैट इज फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज अ सीरीज, एक सीरीज है पूरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आपस में क्या लिंक है उनका, लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग, खाना है पहले वाले को और बीइंग ईटन, और उसको कोई और हायर वाला खाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रास को आप देख लीजिए, ग्रॉस हॉपर खाता है, लेकिन ग्रॉस हॉपर को कौन खा जाता है, आगे फ्रॉग खा जाता है, फ्रॉग को कौन खा जाता है, स्नेक खा जाता है, स्नेक को कौन खा जाता है, ईगल खा जाता है। फूड प्रॉब्लम नो बच्चों, हमारे देश में ऐसा नहीं है कि फूड की कमी है हमारे यहाँ, जैसे अफ्रीका वगैरह जो कंट्रीज हैं उनमें क्या है कि फूड भी कम है ही कम, तो उनके पास क्या है, उनको फूड के बगैर मतलब फूड नहीं मिलता है। हमारे जो कंट्री है उसमें क्या प्रॉब्लम है, फूड तो है बट या तो उसकी कॉस्ट बड़ी हाई है या हमारा सम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, उसकी वजह से सभी लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा। दिस इज द फूड प्रॉब्लम। मेनी पीपल डू नॉट गेट एनफ फूड टू ईट इन अवर कंट्री, हमारे देश में बहुत सारे लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता है, इसको हम लोग फूड प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है बच्चों, ना फूड प्रॉब्लम से बाहर निकलने का तरीका क्या है, मैंने थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दिया है थोड़ा स्पेस को बचाने के लिए। व्हाट स्टेप्स वी शुड टेक टू सॉल्व द फूड प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन है। नेचुरली सबसे पहले तो हमें फूड ग्रो करना पड़ेगा सो दैट वी शुड हैव एनफ ऑफ फूड। तो पहला एग्जांपल है, वी शुड ग्रो मोर फूड क्रॉप्स बाय यूजिंग, जैसे आपका इरिगेशन फैसिलिटीज, जैसे आपका मॉडर्न मेथड्स हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं, वी शुड ग्रो मोर फूड क्रॉप्स using modern methods of farming. Second is we should store food grains. अब प्रॉब्लम क्या है, हमने खूब सारा फूड तो उगा लिया, अब उसको स्टोर भी करना पड़ेगा अच्छे बुरे टाइम के लिए, आगे के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब हम उसको स्टोर करते हैं तो वहां पे बहुत सारा हमारा फूड जो है वो वेस्ट हो जाता है। किस चीज से, रैट्स खा जाते हैं, इंसेक्ट्स खा जाते हैं, वर्ड्स भी खा जाते हैं, और रखे रखे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस वगैरह भी उसके ऊपर वो गलने लग पड़ता है फूड। तो वी शुड टेक केयर कि हमारी स्टोरेज जो है बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। थर्ड थिंग बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी हालत में फूड को वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे। क्या करते हैं हम, खानी है 2 चपाती ले ली, 4 चपाती, उसके बाद उसको डस्टबिन में फेंक दिया। हम फंक्शंस में 300 आदमी का खाना बनवाते हैं, आदमी 150 आता है, उससे बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाती है। इसके अलावा बच्चे कई बार हम इधर उधर वेस्ट करते रहते हैं। ऑल काइंड ऑफ वेस्टेज शुड बी अवॉइडेड बिकॉज फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट।
Now this finishes our assignment questions. I'll be sending you बैक एक्सरसाइजेस का एक पीडीएफ भेज रहा हूं मैं, आप उसको भी गो थ्रू करिए. इवन आफ्टर दिस इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम then you can talk to me, you can give me message, we'll just manage something. Thank you.